हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो मेरे वीडियो को एक लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पूरा जरूर सुनना दोस्तों। तो चलो। शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में सड़क किनारे एक पुराना ढाबा था। उस ढाबे का नाम था पालक पनीर ढाबा। नाम सुनकर हर कोई मुस्कुरा देता था, क्योंकि आमतौर पर ढाबे के नाम होते थे अमृतसरी ढाबा, पंजाबी तड़का या देसी ठाठ है। लेकिन यहाँ तो सीधे पालक पनीर का नाम चमकता था। ढाबे का मालिक था रामलाल। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था और मूछें तिरछी होकर मानो हर ग्राहक को नमस्ते कहती हो। रामलाल को बचपन से ही पालक पनीर बहुत पसंद था। कहते हैं कि जब वह छोटा था तो हर त्योहार पर उसकी माँ उसके लिए खास पालक पनीर ही बनाती थी। धीरे धीरे यह स्वाद उसकी जिंदगी में इतना घुल गया कि उसने ठान लिया, अगर कभी अपना ढाबा खोलूंगा तो नाम रखूंगा पालक पनीर ही। ढाबे की खासियत। इस ढाबे की दीवारें हरी हरी रंगी थी, जिस पर पालक ही की पत्तियों और पनीर के टुकड़ों की पेंटिंग बनी हुई थी। लकड़ी के बेंचों, टीन की छत और चारों ओर लटकते बल्ब, सब कुछ साधारण था, लेकिन खाने में एक अलग ही जादू था। यहाँ जो भी आता सबसे पहले उसे गर्मा गर्म पालक पनीर की थाली मिलती, जिसमें मोटी रोटियां, प्याज का सलाद और मिट्टी के गिलास में छाछ दी जाती थी। लोग कहते थे कि रामलाल पालक पनीर में ऐसा मसाला डालता है जो कहीं और नहीं मिलता। कई बार बड़े बड़े होटल के शेफ भी आकर ढाबे में बैठकर खाते और चुपचाप नोट्स बनाते कि इसमें आखिर खासियत क्या है। ग्राहक और रौनक। ढाबा हमेशा यात्रियों, ड्राइवरों और छात्रों से भरा रहता। बस स्टैंड पास ही था, जो बाहर से आने वाले लोग पेट भरने सीधे यहीं आ जाते। ट्रक ड्राइवर कहते, रामलाल, तेरे पालक पनीर से आंखों की थकान उतर जाती है। छात्र बोलते, यार यहाँ की थाली इतनी सस्ती है कि जेब भी खुश और पेट भी खुश। और जो पहली बार आते वे अगली बार फिर बिना सोचे पहुंच जाते। धीरे धीरे ढाबा सिर्फ खाने की जगह नहीं बल्कि मिलन का अड्डा बन गया। वहां लोग बैठकर गप्पे लड़ाते, गाने गाते और कभी कभी हारमोनिया लेकर रामलाल खुद ही लोकगीत सुनाता। रहस्य का मामला। हम्म, लोगों को सबसे ज्यादा उत्सुकता इस बात की रहती कि आखिर रामलाल पालक पनीर में ऐसा क्या डालता है जो इतना स्वादिष्ट हो जाता है। कोई कहता शायद वो पहाड़ों से खास मसाला लाता है। कोई कहता नहीं नहीं, इसके पास जरूर कोई दादी नानी की गुप्त रेसिपी है। असल में सच्चाई कुछ और थी। रामलाल रोज सुबह सुबह पास के खेतों में ताजा पालक खुद काट कर लाता था। पनीर भी वह पास की डेयरी से उसी दिन ताजा मंगवाता। और सबसे बड़ी बात, वह खाना बनाते समय कभी जल्दी नहीं करता। धीमी आंच पर प्यार और धैर्य से पकाना ही उसकी असली राज था। वह हमेशा कहता, खाने का स्वाद मसालों में नहीं बल्कि पकाने वालों के मन में होता है। अगर मन साफ है तो ज्यादा जायका भी लाजवाब होगा। एक दिन की घटना। एक बार कस्बे में बड़े अफसरों का काफिला आया। उन्होंने ढाबे पर रुक कर खाने की ठानी। पुलिस वाले पहले से ही ढाबे के साफ सुथरा करने लगे। रामलाल ने हंसते हुए कहा, भाई यहाँ तो रोज ही भगवान आते हैं, सफाई तो हमारी आदत है। जब अफसरों ने पालक पनीर खाया तो वे दंग रह गए। उन्होंने कहा, रामलाल, तुम्हारा यह ढाबा तो किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं। अगर चाहो तो हम तुम्हें शहर में रेस्टोरेंट खोलने में मदद कर सकते हैं। रामलाल मुस्कुराया और बोला, साहब, होटल खोलकर अमीर अमीर बनना मेरा सपना नहीं है। मेरा सपना है कि हर थका हारा मुसाफिर यहाँ आए और सस्ती थाली खाकर घर जाए जैसा स्वाद पाए।
यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। अफसर उसकी बात सुनकर चुप हो गए और मन ही मन उसे सलाम किया। ढाबे की ख्याति। धीरे धीरे पालक पनीर ढाबा की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। आसपास के गांव में लोग सिर्फ इस ढाबे का खाना खाने आते। यहाँ तक कि कुछ लोग अपनी शादी ब्याह में भी रामलाल को पालक पनीर बनाने का न्योता देते। रामलाल का ढाबा न सिर्फ खाने का स्थान था, बल्कि प्यार, अपनापन और सादगी का प्रतीक बन गया। रामलाल की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर काम ईमानदारी और दिल से किया जाए तो छोटे से छोटा ढाबा भी बड़ी पहचान बन सकता है। असली स्वाद मसालों या सजावट में नहीं, बल्कि सच्चाई और मेहनत में होता है। इस तरह पालक पनीर का ढाबा की कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में सफलता का राज अपने काम से प्यार करना और दूसरों को खुश देखना है। तो दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।